नमो नमो गुरुदेव को जिन्हें किया भजन में शीर। यदि आए हैं सो जाएंगे राजा और अंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदी जंजीर। तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए बजिए राम सुजान। जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान। जागो रे जिन जागना अब जागरण की बार। फिर क्या जागे नानका जब सो गए पाँव पसार। बंधु तुलसी के चरण जिनकी जो जग काज। कलि समाज बूढ़त लखऊ फिर चौसठ जहाज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतारी भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतारी भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम। 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 हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की। तो के युग पद कमल मनावं दासु कृपा निर्मल मति पावं। तो के युग पद कमल मनावं दासु कृपा निर्मल मति पावं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। पवन तने संतन हितकारी हृदय विराजत अवध विहारी। पवन तने संतन हित हृदय विराजत अवध विहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार, बल बन पावक ज्ञान घने, दासु हृदय आगार, बसै राम सर पैदरे। सिय राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। सत्संग प्रेमी से बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की द्वितीय सोपान अयोध्या कांड जी के अंतर्गत यदि आप देखें, राम राज्य का प्रथम नागरिक यहाँ से शुरू होता है। राजा वही होता है जो समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। और यहाँ यदि आप देखें सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ प्रसंग दूसरी बार निषाद को विषाद हुआ। एक बार तो जब अपने आराध्य के लिए उसने साथरी बनाई और साथरी के ऊपर जगत मात और जगत पितु दोनों शयन कर रहे हैं, उसको देखने के उपरांत उसने के मुख से वाक्य निकला, के कई नंदनी मंद मती, कठिन कुटिलपन कीन, जेहि सुख अवसर, जो राम और जानकी को कहते दुख दे दिया। फिर उस प्रसंग के अंदर यदि देखे तो संत का आगमन गोस्वामी जी ने कराया। संत जी ने शिक्षा के द्वारा, दीक्षा के द्वारा, भिक्षा के द्वारा एक एक शब्द का विवेचन किया, एक एक जो उनके अंदर विषाद का कारण बना उसको सब को दूर किया। हे निषाद, नहीं को सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये हमें शिक्षा दी वहां पर, निज कृत कर्म। हे निषाद, यहाँ कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल प्राप्त हो जाएगा। जितना आप पढ़ेंगे उसके अनुसार आपको नंबर मिल जाएंगे। इस संसार के अंदर यही है। दूसरा यदि आप देखें तो कहते हैं परम पिता परमात्मा सुमंत्र को इजाजत दी है। सुमंत्र ने जान लिया, हाँ अब कोई जाने वाला नहीं है। अब राम जी कह रहे हैं, हे महाराज आप जाओ। पहले तो राम जी ने सुमंत्र जी से कहा, महाराज मैं आपको क्या समझाऊं, आपने तो सब शास्त्रों का शोध किया हुआ है, आप डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त है, वह शोध शब्द आया। महाराज आपने तो सब ग्रंथों का पठन पाठन मनन किया हुआ है, इसके लिए आपके श्री चरणों के अंदर मैं क्या कहूं। लेकिन फिर भी पिता के श्री चरणों को पकड़कर, पिता के श्री चरणों को मेरी बार बार विनती करना कि वो हमारी चिंता ना करें। लेकिन यहाँ किशोरी कहती है, जब उन्होंने कहा ना, यहाँ पिछले दोहे के अंदर जितने भी सवाल आए, जितने भी जवाब आए, उसके अंदर मायके और ससुरे शब्द आया सत्संग प्रेमी से। तो वो कहते सीता जी को प्रलोभन दिया उन्होंने, ये किशोरी बन के अंदर तो दुख है, तुम चाहो तो अपने मायके में रह सकती हो। उन्हें आजादी देने की कोशिश की उन्होंने कहा महाराज का ऐसा वचन है, क्योंकि महाराज ने कहा था सुमंत्र मेरा जो पुत्र राम है वो सत्य संध है और सत्य संध, लेकिन जो जीवाचार्य है वो उसका अनुसरण करता है, वो सत्य के पीछे लगा रहता है। क्योंकि आचार्य का काम क्या होता है, आचार्य का काम सत्य की सेवा ही होता है, या सत्य की आज्ञा पालन ही आचार्य का धर्म रहता है। तब यहाँ कहा, तब दशरथ महाराज कहते हैं भाई मेरा पुत्र तो सत्य संध है, वो आएगा नहीं। जब सत्य नहीं आएगा तो आचार्य भी नहीं आएगा, लखन भी नहीं आएगा, लेकिन भक्ति जो अवलंब है उसे ले आना सुमंत्र। तो सुमंत्र ने वही प्रबोध
को लोभन वहां दिया, क्योंकि सत्संग प्रेमी सज्जनों व्यवहारिक जगत के अंदर जब पुत्री का ब्याह हो जाता है तो वो किसी के अधीन हो जाती है। जब अधीन वो हो जाती है तो मायका वो है जहां माँ की कोख से आपने जन्म लिया, और ससुरा वो है जहां पाणी ग्रहण आपका हुआ। तब यदि आप देखें इसके अंदर इतना महाराज श्री कर्म खोला था, हे जीव तू कहाँ की वासी है और तू कहाँ आ गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख, यह मूल की भी बात कही गई है। मायके सूत्रे का जो यह प्रसंग शब्द दो गोस्वामी जी ने जो लगाए सुमंत्र के माध्यम से, सुमंत्र कहता है किशोरी आप चाहो तो मायके में रहो और चाहे ससुराल में रहो, क्योंकि दोनों सुख की कहानी। तब देखो किशोरी ने वहां उत्तर दिया, वो कहती है भाई मैं अपने ससुर का वैभव भी जानती हूँ, ऐश्वर्य भी जानती हूँ, और कहती है मम धामदा पूरी सुहावनी, और जहाँ राम जी का प्राकट्य हुआ है उस अयोध्या नगरी को भी जानती हूँ, और मैं अपने पिता के ऐश्वर्य भी जानती हूँ, जिनको सुखदेव जी के गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहती महाराज लेकिन पति जिसके साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ है, जिसके साथ ये मेरे लगने से, जिसके साथ पाणी ग्रहण होने से ये संबंध बने महाराज, यदि संबंध वाला ही नहीं रहेगा तो ये सुख मेरे किस काम के। इसलिए सत्संग प्रेमी से यहाँ महात्मा जी कहते हैं बेटा बिना ईश्वर के जो त्रिया पीहर रहे और सुरती रहे पीमाही, या सुरत की बात कही गई, सुरती रहे पीमाही। तो सीता जी की सुरती कहाँ है? सीता जी की सुरती परमपिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर है। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, उस मूल तत्व की ये पंक्ति कही गई, और पूरा का पूरा उपदेश किशोरी दे रही है। जब सुमंत्र जी जान लेते हैं अब कुछ नहीं, अब तो केवल जाना ही पड़ेगा, और कहती है महाराज कहना सोच नहीं करना, चिंता नहीं करना, भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है सत्संग प्रेमी सज्जनों वो सोच ही नहीं सकता। वो तो सोचता है कि भाई कभी भी तारतम्य भजन का टूटना नहीं चाहिए। देखना आप, एक तो परमपिता परमात्मा का नाम चिंता का हरण कर लेता है। आपकी जो चिंता है यदि आप चित्त के अंदर बैठे हुए चैतन्य का चिंतन करते हैं तो आपकी चिंता का हरण कर लेता है। और कहते हैं साहब भक्ति जब जीवन में आ जाती है तो आदमी की सोच ही बदल जाती है। देखना कर्म गोस्वामी जी कहते, तब यहाँ पर कहा, तब गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन जीव की अवस्था यहाँ पर जो बताई गई, तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर मेटी जाई नहीं राम रजाए राम जी, कठिन कर्म गति कछु न बसाई राम। कहते मेटी ने जाई राम रजाई, कहते परमपिता परमात्मा ने जो भाग्य मिला लिखा है उसकी रजा को कोई मेट सकता नहीं। सत्संग प्रेमी सज्जनों मेट सकता है। कह मुनि से हिमवंत सुने जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग नर को न मेटन हार। लेकिन संत ने वहां कहा आगे नारद जी ने जब वहां पर कहा कि भाई एक उपाय बताता हूँ महाराज, जो तप करे तुम्हारी देव तो नहीं मिटा पाएंगे लेकिन महादेव मिटा देगा, तनुज तो नहीं मिटा पाएंगे लेकिन तनुजात्मक जो होगा वो मिटा देगा। सत्संग कहते नर नहीं मिटा पाएंगे लेकिन नारायण मिटा देगा, नाग नहीं मिटा पाएंगे लेकिन नागेश्वर मिटा देगा। जो तप करे तुम्हारे, और तप किससे होगा? बड़े भाग मानुष तन पावा। ये तन जब आपको मिला है तो तन से तृष्णा का तर्पण जब तक आप नहीं करेंगे, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते भाई मेटी ने जाई राम रजाई। जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया है उसको कोई नहीं मेट सकता। लेकिन नहीं सत्संग प्रेमी सज्जनों, कोई है सोई जो राम रची राखा, क्योंकि प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। महाराज आप तो निर्भय होकर यज्ञ करो ना। अरे जब ज्ञान और वैराग्य का प्राकट्य जीवन के अंदर हो गया तो साहब कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान। तब यहाँ सुमंत्र अच्छी मंत्रणा देने वाला जो मंत्री है पिता तुल्य है। तब गोस्वामी जी कहते हैं उसने सोच लिया, जान लिया, हाँ बेटी ने जाई राम रजाई, राम जी के राज को उसने जान लिया। भाई
राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एक। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अंदर इस प्रसंग का उल्लेख दिया गया। सत्संग जब राम जी का प्राकट्य होता है, राम जी का जब प्राकट्य होता है, तब कहते हैं एक बार महात्मा वहां आते हैं, तब जाकर उसमें महर्षि ने तब वहां कहा था कि तो वहां 4 ही जीव होते हैं और उन 4 जीवों में से एक सुमंत्र था। वहां चर्चा की महाराज श्री ने जब भार्गव नंदन का वहां प्राकट्य कराया था। भार्गव नंदन का जब प्राकट्य कराया, कहते महाराज दशरथ जानते थे सुमंत्र वही था और कुल गुरु वशिष्ठ जी वहां थे। और तब कहते हैं वही 4 के 4 और एक तो परम पिता परमात्मा सोई जान ही जे देख जनाई। सुमंत्र जानता है लेकिन प्रयास कर रहा है। तब गोस्वामी जी कहते वहां पर मेटी न जाई मेटी जाई नहीं राम रजाई, राम जी कठन करम गति कछु न बसाई। ये देखिए कर्मों की जो गति है ना, ये बड़ी कठिन है, ये मेटी नहीं जा सकती। इसलिए बाबूजी इस संसार के अंदर जरा संभल के चलना, क्योंकि जीवन रूपी सड़क के ऊपर परिस्थितियां हर वक्त बदलती रहती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो जीवन के अंदर समन्वय बना लेता है, समन्वय भी कौन सा, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो यह संग कह रहे हैं गोस्वामी जी। गोस्वामी जी कहते हैं मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। कहते अब किसी विधाता की करने के आगे किसी की चलती है क्या? किसी की नहीं चलती। सत्संग जीव तो अपना प्रयास करता है। जब जीव प्रयास करता तो आखिर में वो कहता है, जब उसकी नहीं चलती तो वो कहता है भाई ऐसा ही भाग्य में लिखा था। आखिर यहाँ वो सरेंडर कर देता। और फिर एक बात देखें, जब केवट का प्रसंग है ना साहब, केवट पूरी बातें कहेगा। आप देखिएगा यदि आप जीवन में कुछ सीखना चाहें, लेकिन वो परिणाम कहाँ करेगा। सारी बातें कहने के उपरांत आखिरकार वो लमलेट हो जाएगा, फिर वो एक भी बात नहीं कहेगा। ये शरणागति का प्रसंग है सत्संग प्रेमी जीव और शिव का ये प्रसंग है। सबसे पहले तो उसने गुरु की बात को माना। क्या माना? नहीं को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब प्राता है। जीव किसी को दोष मत दो, इस बात को उसने मान भी लिया और जान भी लिया, क्योंकि तो संत ने उसे समझाया। संत ने उसे नहीं समझाया। सत्संग में देखो, संत तो निषाद के विषाद को दूर कर रहा था, वो तो केवल श्रोता था। यहाँ देखिए, यदि कर्म देखिएगा इसका रामचरितमानस का, जब आगे जाएंगे आप, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं राम लखन सिय पद सिर नाई। फिर देखो यहाँ कर्म, जब सुमंत्र जी चले, जब सुमंत्र जी चलने लगे तो कहते सबसे पहले किसको? मेरे तो आधार सीता राम के चरणा। सबसे पहले परम पिता परमात्मा, फिर आचार्य और फिर भक्ति के श्री चरणों के अंदर शीश नवा रहे हैं। शीश नवाने के उपरांत फिर बनिक जिमी मूर गवाई। जैसे बढ़िया अपने मूलधन को गवा देता है, पैसा मारा जाता है, ऐसे कौन सा पैसा पायो जी मैंने? राम रतन धन पायो। यहाँ विरह की वेदना का प्रसंग है उसका। ये जैसे गोपी गीत के अंदर जो वासुदेव श्री कृष्ण जा रहे हैं तो विरह की वेदना, गोपियां कहती मूल चला गया। कौन सा मूल चला गया? पायो जी मैंने राम रतन धन। जो राम रतन रूपी धन था, ज्ञान भक्ति और वैराग्य जिनका सानिध्य उन्हें मिला हुआ था, कहते वो जीवन से कुछ दूर हो रहा। अब देखो सुमंत्र की स्थिति, ये सिद्धि हमारी सत्संग। पहले सोया मात गर्भ में, उल्टे पांव पसार भक्ति करके बाहर आया, भूल गया करतार से दूरी हो रही है यहाँ। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जब उसने दूरी की बात यहाँ पर कही, तब यहाँ उसे पता लग गया, अब जाना निश्चित हो गया। जाना निश्चित होने के उपरांत देखो परिणाम की विधि भी देखना यहाँ पर। सबसे पहले तो सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा। कहते हैं वो जो परमपिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर शीश नवा रहा है, आचार्य के श्री चरणों के अंदर, और कहते हैं ज्ञान और भक्ति जिसके पुत्र हैं। वैसे देखो तो वो कौन है साहब? जैसे आप भक्ति की बात करते हैं ना, जब भागवत जी के अंदर जाएंगे, लेकिन यहाँ कौन है? यहाँ सीता जी भक्ति सुख देने वाली है, ये तो उनके श्री चरणों के अंदर। तब गोस्वामी जी कहते हैं जो सनाथ अनाथ को भी सनाथ कर दे, तो वो भक्ति उनके श्री चरणों के अंदर शीश नवा रहे हैं। और कहते हैं सुमंत्र की अवस्था ऐसी हो गई जिसका सब कुछ
मान लिया छिन गया है, सब कुछ दूरी हो गई। और अब सुमंत्र कहते हैं रथ के ऊपर चढ़ा और रथ हाकऊ है राम तन हेरी हेरी हे नाई देखी निषाद विषाद बस धुने ही शीस पछताई। दो पहियों का रथ देखें, चार पहियों का रथ देखें, यदि दो पहियों के रथ को आप मानते हैं तो समन्वय बहुत जरूरी है सत्संग प्रेमी। जो हर पल के अंदर गिरने का डर रहता है, समन्वय बहुत जरूरी है दो पहियों का। और यदि चार का देखें तो चार तो फिर धर्म के जो चार की बातें, उस चार की बातें, जैसे चार कंधों के ऊपर चार आश्रम लगाओ, चार वर्ण लगाओ, अर्थ धर्म काम मोक्ष लगाओ, उसका भी पूरा का पूरा कर्म यहाँ महात्मा लोग कहते हैं। तब कहते रथ में घोड़े जुटे हुए, ये शरीर भी एक रथ है सत्संग प्रेम। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं पांच कामेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां और मन की बात यहाँ देखना। तब कहते हैं सुमंत्र अपने घोड़ों की लगाम को पकड़े हुए है और पकड़ने के उपरांत आप बैठे होंगे तांगे के अंदर, वो ऐसे खींचता है, खींचने के मतलब को इशारा करता है चलने का, लेकिन घोड़े चल नहीं पाते। रथ हाकऊ है राम तन हेरी हेरी हिना, वो किधर देख रहे हैं? जैसे सुमंत्र ने अपने मूल को खो दिया, कहते मूलधन चला गया, कुछ भी न रहा, तो वो घोड़े देखते अरे परमपिता परमात्मा सारे जहां के मालिक, अरे जब जिसका आसरा ही छूट गया सत्संग प्रेमी सज्जनों, रथ हाकऊ है राम तन हेरी हेरी ही नाही। हमारी इंद्रियों की ये अवस्था होनी चाहिए सत्संग प्रेमी, एक भी पल या सेकंड विस्मृति नहीं होनी चाहिए। आदिदेव शिव जी से जब पार्वती पूछ रही हैं तुम पुनि राम राम दिन राती सौदर जपत अनंग हराती, वो घोड़े कहते हैं ज्ञान गया, भक्ति गई, वैराग्य गया, महाराज अब कहाँ जाएं, अब तो रोना ही रह गया जीवन के अंदर। रथ हाकऊ है राम तन हेरी हेरी हे नाई, घोड़ी हिनहिनाते हैं। तो कहते हैं उन घोड़ों की दशा को देखकर निषाद के हृदय के अंदर एक बार फिर विषाद पैर पसार लेता है और वो सोचता है वहां तो मैंने दोष दिया कि कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल वन कीने जय सुख अवसर जानकी, कहते हैं मैंने दुख का कारण कौन बना, लेकिन यहाँ कहा, यहाँ देखिएगा फिर एक पंक्ति आप देखें, सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब तो अधिक मनुज मोहे भाई। लेकिन सत्संग प्रेमियों सब में तो वो घोड़े भी तो थे, वो घोड़े अपने मूल किसको, परमपिता परमात्मा को देख रहे हैं। कहते हैं देखी निषाद, अब निषाद जब उस जीव की अवस्था को देखता है तो उसके हृदय के अंदर कहता है मैं तो आदमी हूँ। जब जीव की ये अवस्था है वो अपने मूल को छोड़ना नहीं चाहता। जैसे पानी का लोटा लीजिए और पानी का लोटा लेकर जमीन पर डाल दीजिए, पानी का लोटा जा कहाँ रहा है, लोटा तो वही है, लेकिन जल अपने मूल की ओर भागना चाहता है। अग्नि आप प्रज्वलित कीजिए, अग्नि अपने मूल की ओर जा रही है, हमें वांसो जीव लोके, लेकिन हम मूल में जाना नहीं चाहते। तब यहाँ कहा देखी निषाद विषाद वस तो नहीं शीस पछताई, वो शील को पकड़ लेता है और पकड़ने के उपरांत उसे पछतावा होता है। जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मात पितु जिए कैसे, कहते अरे महाराज, अब वो स्वयं से ही स्वयं का संवाद कर रहा है। वो कहता है महाराज जिसकी विकलता के अंदर इस जीव की ऐसी हालत होती है, उसके माँ बाप और प्रजाजन कैसे जी रहे होंगे जिसका इन जीवों से इतना प्रेम है। तो साहब जब जीवों की ये स्थिति है तो उस माँ की क्या स्थिति होगी, जो माँ कहती है सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने सो विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी दे, क्योंकि यह गुण साधन दे नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई। वो कृपा पात्र कौन है, वो कृपा पात्र निषाद है साहब। देखिएगा उत्तराखंड के अंदर उन्हीं कृपा लियो बोली निषादा दीने भूषण भजन प्रसादा, परमपिता परमात्मा वो है जिसने निषाद का यहाँ जो
उसके हृदय में। वहां भी 2 बार बुलाया निषाद को। सबका श्रृंगार दूसरों ने किया, लेकिन निषाद एक ऐसा पात्र है जिसका श्रृंगार परमपिता परमात्मा ने स्वयं अपने हाथों से किया। वो सखा परमपिता परमात्मा का है जिसने स्वयं को ही समर्पित कर दिया। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, वो कहता है जिसके वियोग के डर के अंदर इस पशु की ऐसी अवस्था है, तो उसके पैदा करने वाले जिसकी कोख से या जिसके आंगन के अंदर वो प्रगटा मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, उसकी क्या हालत होगी। क्योंकि वो जानता है मणि बिन फणि और जल बिन मीना मम जीवन तिमी तुम्हें ही अधीना। और जिसने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया वो जीव जानता है सत्संग प्रेमी क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला, क्योंकि वो सोच करता ही नहीं। क्योंकि परमपिता परमात्मा कहते हैं सखा सोच त्यागहु बले मोरे, उसके पास अपना कुछ नहीं होता, वो तो केवल करे करावे आपे आप असमानस के कछ नहीं हाथ। इसी बात का उल्लेख वो करता है। जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मात पितु जीव ही कैसे। प्रजा कौन सी थी सत्संग प्रेमी सज्जनों? प्रजा देखिएगा, सबके उर अभिलाष अस सब ही मनाई महेश, सबके हृदय के अंदर केवल एक ही अभिलाषा है, राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी। उसकी बात यहाँ पर कही गई। और गोस्वामी जी कहते हैं जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मात पितु जीवन कछ, हमारी ऐसी अवस्था होनी चाहिए सत्संग प्रेमी सज्जनों। भजले सीता राम रे मन भजले सीता राम, क्योंकि अंत सहाई राम रे मन अंत सहाई राम। कभी देखिए इस उत्तर के अंदर यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई निषाद कहता है कि भाई जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मात पितु जीव ही कैसे। फिर देखो, फिर यहाँ शब्द गोस्वामी जी जब लेकर आए, यहाँ तो सुमंत्र की अवस्था, ये निषाद की बात कही गई। अब इससे आगे जब गोस्वामी जी लेकर चलते हैं तो यहाँ बरबस शब्द लगाया, बरबस राम सुमंत्र पठाए। अब कहते हैं पिता तुल्य सुमंत्र जी को परम पिता परमात्मा वो जाना नहीं चाहता, वो कहते हैं बट की जड़ पकड़ कर बैठ गया। और बैठने के उपरांत कहते बस राम सुमंत्र पठाए, परम पिता परमात्मा जबरदस्ती उसे भेज रहे हैं, लेकिन जा नहीं रहा। यहाँ तो कहते हैं परम पिता परमात्मा ने जबरदस्ती उसे भेज दिया, लेकिन आगे सुरसरी तीर आप सब आए। अब यहाँ से गोस्वामी जी का कैमरा 2 तरफ चला सत्संग प्रेमी। एक तरफ तो सुमंत्र को रथारूढ़ कर दिया, जाना नहीं चाहता। यहाँ संत अनेक गाते हैं, कहते हैं परमपिता परमात्मा तेरी लीला भी अजब है, जिसे भेजना चाहते हैं वो जा नहीं रहा और जिसे बुलाना चाहते हैं वो आ नहीं रहा। कहते परमपिता परमात्मा यहाँ तो लीलाएं कर रहे हैं, एक तो जीव को शिव से दूर कर रहे हैं, और कहते हैं एक जीव ऐसा है जिसे परमपिता परमात्मा बुला रहे हैं। कहते सुरसरी तीर आप सब आए। यहाँ कहते हैं देव नदी गंगा जी के तट पर परमपिता परमात्मा ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, और कहते हैं विषादग्रस्त जीव है, निषाद है। तो वो कहते हैं चारों खड़े हैं और परमपिता परमात्मा के पद नख से निकली देव नदी, वो गंगा जी है सब। कहते त्रिदेव का समागम है यहाँ पर। कहते उसके द्वार पर परमपिता परमात्मा खड़े हुए हैं। और यहाँ से जब राम राज्य के प्रथम नागरिक के आगमन की गोस्वामी जी चर्चा करते हैं, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। सब वेदों का वेदांत सब परमात्मा से मांगते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा की माया अजब है साहब। तो वो कहते हैं कदने से केवट से राम राज्य के प्रथम नागरिक, कहते हैं उस दूरी पर परमपिता परमात्मा का वो सेवक है, और उससे कहते हैं मांगी नाव न केवट आना। कहते परमपिता परमात्मा केवट से नाव मांग रहे हैं और कहते हैं कहे तुम्हारे मर्म में जाना। अब देखना यहाँ तो लिखा गोस्वामी जी ने मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। यहाँ महात्मा खोलते हैं पट, वो पट खोलते हुए कहते ऊपर की पंक्ति को अंदर देखो, परमात्मा
भेज रहे हैं, जा नहीं रहा, और कहते हैं कि भाई एक को बुला रहे हैं, वो आ नहीं रहा। तो यहाँ संत गाते हैं, महाराज आपकी लीला ही अजब है। परमपिता परमात्मा वो कहते रहे, जब बोनी खराब हो जिस दुकानदार की, प्रात में ही, अरे सीता जी तुमने ही मना कर दिया हमारी बात को, तो अरे जीवाचार्य जब हमने भी तुमसे कहा था तो कहते फिर किससे क्यों आशा कर रहे हैं। तब यहाँ नहीं को पढ़े, महात्मा के प्रसंग लंबा है थोड़ा, तब यहाँ कहते हैं केवट नहीं आता, लेकिन वो सत्संग प्रेमी सज्जनों यहाँ से गूढ़ तत्व शुरू हो जाता है। जब गूढ़ तत्व शुरू हो जाता है, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। अब क्या मांग रखी? गुरुद्वारे के अंदर यदि आप प्रसादम संगत के अंदर, पंगत के अंदर जब आप प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्रसाद कैसे होता आप देखिएगा, कुछ मतलब है उसका, मांगी नाव न केवट आना। जब गुरु शिष्य को कुछ देता है तो वहां कभी प्रसंग महात्मा यहाँ कहते हैं, तो वो कहते हैं मांगी नाव न केवट आना, क्योंकि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, रोग सोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। यदि हरि नाम रूपी नाव के अंदर सत्संग प्रेमी सज्जनों बैठ गए तो फिर कहते डूबने का डर नहीं रहता। तो वहाँ कहते हैं परमपिता परमात्मा को पार जाना है, और पार जाने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं। और नाव मांगते हुए वो कहते हैं, महाराज मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। और उस मरम को जन्म जन्म मुनि जतन करावही, अंतराम कही आवत नहीं। लेकिन वाल्मीकि जी तो कहते हैं, सोई जानई जे देहु जनाई, जानत तुम्हें ही हुई। वो कौन सा मरम है हे जीव, आया कहाँ से कौन है और तू जाएगा कहाँ, इतना जरा विचार ले, बस हो गया भजन मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, वो अदना सा केवट कहता है, भाई हे परमपिता परमात्मा मैं आपके मरम को जानता हूँ। कौन सा मरम? जिस मरम को परमपिता परमात्मा के संग 24 घंटे छाया की तरह रहने वाला जीवाचार्य लक्ष्मण भी नहीं जान पाया, उसे वो इतना सा केवट जान सकता है। नहीं साहब, यही परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य की बात है, क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई उस कोई में से ये केवट है सब। सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चहत नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर आशा, जब ही राम सिए कहा बखानी, दरिपद ही सिए अनल सामानी। कहते लक्ष्मण हुए मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। तो लिखा गोस्वामी जी ने, लक्ष्मण हुए मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवान। कहते जीवाचार्य लक्ष्मण भी नहीं जान पाए, लेकिन कहा साहब फिर परमपिता परमात्मा ने जब किशोरी का हरण करवाया, तब कहते हैं कि भाई तब वहां पर इस मर्म को बताया। हे जीवाचार्य परमपिता परमात्मा ऐसा चाहते हैं, मेटी जाई नहीं राम रजाई। तब वहां कहते हैं जीवाचार्य जी को कैसे मर्म जनाया, तब वहां किशोरी ने मर्म को जनाया। परमात्मा ऐसा चाहते हैं, और मैं हे जीवाचार्य मैं भी प्रकृति में सहयोग कर रही हूँ, मेटी जाई नहीं राम रजाई। तब कहते हैं अरे उसी मरम की मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। उस मरम को परमपिता, अब देखो आप संतों के पास जाते हैं, शास्त्र के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, जहाँ आपकी आस्था जुड़ी है वहीं तो जाते हैं, वहीं तो मरम की बात कहता है सत्संग में। और मरम की बात को जिसने जान लिया, मतलब कि जो मर गया, जिसने समर्पण कर दिया, और मरने के बाद रे मैं जो रम गया, मेरे तो आधार सीता राम के चरण, वही उस मरम को जान पाता है। और केवट ने तो साहब संतों की बात को सुना था, नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता। हे भाई ये तो कर्मों का ही खेला है, ये किसी को दोष देने
का समय नहीं है। इसलिए परमपिता परमात्मा मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। अदना सा केवट कहता है परमपिता परमात्मा, मैं आपके मरम को जानता हूँ। जाना तो इसलिए क्योंकि उसने जना दिया। और गोस्वामी जी ने फिर कहा कि भाई मांगी नाव न केवट आना, आप जी कहे तुम्हारे मरम में जाना। एक बार संतों की बात को मान लेना सत्संग में, आप जान जाओगे। यदि जानने के चक्कर में पड़े रहे और माना नहीं तो कुछ हाथ पल्ले नहीं आने वाला। सबसे पहले तो आपको मानना ही पड़ेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, उस नाम का सुमिरन करते रहिए। और गोस्वामी जी कहते हैं आपको मान लीजिए तो यहाँ मान और नाम का कुछ मतलब है, जान का भी। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मांगी नाव ने केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। अब वहाँ परमपिता परमात्मा के षडेश्वर वो क्या जानता है, उस मरम की बात वो कह रहा है। कहते परमपिता परमात्मा, मैंने संतों से आपके ऐश्वर्य नाम रूप लीला गुण धाम की चर्चा सुनी है, और जो मैंने आपकी लीला सुनी है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको कहता हूँ। अब यहाँ से देखो, भगवान की ही कथा और भगवान को ही सुना रहा है सत्संग। अब देखना सत्संग में हम कहते हैं हम किसी सुनाते हैं, हम दोस्त नहीं। कभी इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या कहा उसने, वो कहता है कि भाई परमपिता परमात्मा चरण कमल रज कहूँ सब कहे। हे परमपिता परमात्मा, आपके श्री चरणों के अंदर जो 24 चिन्ह रहते हैं, उस 24 चिन्हों के ऐश्वर्य को मैं जानता हूँ। और आपके पद कमल के अंदर जो 4 चीजें रहती हैं उसको भी मैं जानता हूँ। जिन 4 चीजों में से एक रज को पाकर गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो। आपके श्री पद चरणों की। और साहब यहाँ जो पद की बात कही गई ना, गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई उसी पद के अंदर सब कुछ है। तब गोस्वामी चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मूरी को छू नहीं। आपके श्री चरणों के अंदर तो ऐसी जड़ी बूटी है साहब जो मनुष्य बना देती है, जिसके जीवन के अंदर मर्यादा आ जाती है ना सत्संग प्रेमी से, जिससे समन्वय बनाना आ जाता है, वो कहते हैं मनुष्य ही है। मनुष्य तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन मनुष्यता नहीं मिलेगी। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोजना। आप देखना यहाँ क्या लिखा, मनुष्य बनाने वाली जड़ी है आपके श्री चरणों के अंदर परमपिता परमात्मा। नहीं तो जब सबरी का प्रसंग आएगा तब इस बात का उल्लेख होगा। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वो कहता है चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मूरी कछू। हे परमपिता परमात्मा, आपके चरण कमलों की रज पाकर तो कहते हैं बड़े बड़े, क्योंकि अहिल्या क्या है साहब, अहिल्या पत्थर है, और पत्थर से क्या बना दिया, नारी बना दिया, मतलब मनुष्य बना दिया। परमपिता परमात्मा की यदि चरण रज, किसी संत की चरण रज या शास्त्र की चरण रज जीवन में आ जाए ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, तो ये मनुष्य रूपी पुष्प खिलने लगता है। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका सोच विचार का ढंग ही बदल जाएगा, क्योंकि मम गुण गावत पुलक शरीर, आप हल्के हो जाएंगे। जो आप भार लिए हुए घूम रहे हैं, जो राम जी कहते हैं सुग्रीव सखा सोच त्यागहु बल मोरे, तो उसकी बात चरण कमल पद कहते हैं परमपिता परमात्मा, आपके चरण कमलों के अंदर तो ऐसी रज है जिसे जन्म जन्मांतर का जर उतर जाता है। जैसे रेगमार लोहे पर फैलाते हैं तो कहते जर उतर जाता है, रज रज का उल्टा कर दीजिए, जर उतर जाएगा। जब आप उसके आश्रय में जाएंगे तो कहते जर क्या है, ईर्ष्या द्वेष निंदा काम क्रोध मद लोभ अपारा, ये जर उतर जाएगा सत्संग में। और जब जब उतर जाएगा तो आप निर्मल हो जाएंगे। जैसे लोहे के ऊपर रेगमार फिराते हैं तो उसमें चमक आती है। तो अब यहाँ क्या कहा परमपिता परमात्मा कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पाया, मोहे कपट चल छिद्र। तो उससे क्या होगा, उससे ये जो जर उतरेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ परमपिता परमात्मा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। यहाँ क्रम देखिएगा गोस्वामी जी,
कहते हैं किसी सज्जन पुरुष ने प्रसाद फंड में कुछ राशि दी, परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं। ऐसे ही हरि चरणों में रति मति गति बढ़ी रहे, ऐसी हरि जी के चरणारविंद में पर्वत प्रार्थना। अब गोस्वामी जी कहते चरण कमल रज कहु सब कहे राम जी मानुष करनी मोरी कछु ऐ राम जी छुअत शिला भई नारी सुहाई राम जी पाहन तीन का कठिनाई राम जी तरने मुनि गरनी होई जाई राम जी बाट पर मोई नाव उड़ाई। सारी की सारी अपनी बातें वो कहता महाराज एक जो ऋषि पत्नी गौतम नारी श्राप बस जब कहते वो पत्थर से नारी बन गई, तो मेरी ये जो नाव है ये तो काठ की है। अब पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी कठोर होती है? महाराज पत्थर बहुत कठोर होता है, आप देखिएगा। तो गोस्वामी जी यहाँ पर जो बात कही गई थोड़ी पीपनी खराब है, नहीं तो ये ऐसा प्रसंग है सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप इसके अंदर उतरते ही चले जाए। गुरु मुख से कभी इस प्रसंग को सुनिएगा आप, कोई तत्व वेदा परम पिता परमात्मा का परम सेवक यदि जीवन में कोई हो तो उससे ये केवट का प्रसंग सुनिएगा, पूरे जीवन के पट खोल देगा। ऐसे ये प्रसंग है सत्संग प्रेमी, क्योंकि ज्ञान कौन दे रहा है यहाँ पर? ज्ञान तो साहब जीव और शिव के मिलन का ये प्रसंग है सत्संग प्रेमी। कहते अदना सा जीव और परम पिता परमात्मा के सामने कैसे अरदास करता है, मांगी नाव न केवट आना कहे तुम्हारे मर्म को जाना। लेकिन मर्म कैसे जाना? बीच में प्रथम भगति संतन करे संगा दूसर रति मम कथा प्रसंग। ऐसे परमपिता परमात्मा की कथा के अंदर उसकी रति कराई, रति कराने के बाद उसकी गति हो गई। और गति कहाँ हुई? परमपिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर। और परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में ही बैठकर परमपिता परमात्मा से कहता है मैं जानता हूँ आपके श्री चरणों की रज को उग्रे ही विमल विलोचन ये के मिटई दोष दुख भव रजनी के। तब गोस्वामी ने कहा वो केवट यहाँ पर कहता है परमपिता परमात्मा मेरी नाव तो लकड़ी की है, लेकिन वहां तो अब इस बात का जिक्र कहीं आया था क्या? आप ये भी देखना जो वो बात कह रहा है। तब यहाँ का छुअत शिला भई नारी सुहाई राम जी। अब वहाँ कृपा कैसे हुई? वहाँ तो विश्वामित्र जी माध्यम बने, विश्व के मित्र विश्वामित्र जी महाराज जो माध्यम बन गए, संत वहाँ पर माध्यम बना। लेकिन यहाँ संत कौन था? यहाँ तो जीवाचार्य और परमपिता परमात्मा का जो अंश अवतार है, वेदा अवतार है, परमपिता परमात्मा का बंधु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत। अब केवट भगत है सत्संग। अब कौन सा भगत है? यदि विष्णु पुराण की कथा में जाएंगे तो बंधु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत, ये भगत का समय दे दिया उसने। कहते उस सुख रूपी ऐश्वर्य को उसने जगा दिया। एक केवट अब मौका है, उस समय तो चूक गया, लेकिन आज तेरा सौभाग्य है। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग। सत्संग प्रेमी सज्जनों, निषाद का विषाद तो बहाना था, वस्तुतः केवट के हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा रूपी पुष्प को खिलाना था। ये उसका तो एक बहाना था, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक थे एका, क्योंकि बेचारा कच्छप बना था और कच्छप बनकर परमपिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर जा रहा था। लेकिन जब माध्यम कौन बने? माध्यम भी वही बने। और उसी लक्ष्मण ने यहाँ पर बंधु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। और कह रहे नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, मेटी जाए नहीं राम मर जाए। अब राम जी की रजा ये थी, अब केवट को ये सौभाग्य देना था। देखो तो सही यहाँ गोस्वामी जी कैसे कैसे परमपिता परमात्मा ने ऐश्वर्य की लीला कर दी। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम, क्या वही कारण थे? नहीं सत्संग प्रेमी, ये भी एक कारण था जिसको परमपिता परमात्मा ने कहना था, मांगी नाव न केवट आना कहे तुम्हारे मर्म में जाना। हम जैसे अदने जीवों को शिक्षा दी गई है। जीव कौन से पद पर तू बैठा हुआ है, क्या सोच रहा है? एक अदने से केवट पर जब परमपिता परमात्मा इतनी कृपा कर सकता है तो यह गुण साधन थे नहीं होई, तुम्हारी कृपा
कोई कोई वो केवट कोई कोई सत्संग प्रेमी। तो कहा, वो कहता है महाराज वो तो पत्थर था, यहाँ तो लकड़ी है। और फिर कहा उसने, तरने मुनि घरनी हो जाए राम जी, बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई। महाराज कहते ये हो गई ना, ये तो उड़ ही जाएगी, मैं तो इसके विहीन हो जाऊंगा। और देखो फिर उसने अपनी अवस्था का वर्णन किया। पहले तो ऐश्वर्य में गया वो, ऐश्वर्य में जाने के उपरांत कहते परमपिता परमात्मा ये आपके चरण रज की जो करनी है ये ऐसे से ऐसे करती है, लेकिन यही प्रतिपालव सब परिवार। अब अपनी परिस्थिति वो कह रहा है, वो कहता है महाराज ये मेरी रोजी रोटी है, इसी के कारण से ये जो घर बार है ना जिसमें आपने मुझे भेजा है, इससे मेरा परिवार पलता है। तो अपने कार्य के प्रति हम कहते ना नौकरी ऐसी ऐसी नहीं, सत्संग प्रेमी सज्जनों देखिए, यही प्रतिपालव सब परिवारों, नहीं जानो कुछ और कबाड़ू। अपने कार्य के प्रति कितना सचेत है ये केवट बताता है। वो कहता है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा, बेटी जाई नहीं राम रजाई, ये उसका प्रसंग सत्संग प्रेमी। वो कहता नहीं यही प्रतिपालव सब परिवार। गीता ने कहा जिस भी समय आप हैं, जिस भी अवस्था में, यदि गृहस्थ के अंदर आप हैं तो गृहस्थी का धर्म क्या कहता है, ये बात यहाँ पर कही गई। यही प्रतिपालव सब परिवार, नहीं जानो कुछ और कबाड़। दूसरी कुछ कबाड़ कहा उसने तो नहीं जानता। और कबीर साहब कहते देख पराई झोपड़ी और क्यों ललचाए जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी, उठने पानी की बात करता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वो कह रहा है ये परमपिता परमात्मा इसी के कारण से मेरी रोजी रोटी चलती है। और कहते हैं यदि परमपिता परमात्मा जो प्रभु पार अवश्य गाचे हूँ तो मोहि पदम पखारण करूं। ये परमपिता परमात्मा, यदि आप देखना साहब जीव और शिव का जो कहते हैं मर्म की बात, जो मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हारे परम, जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं, सब देखिएगा, तो मोहि पदम पखारण कहूं। महाराज आज्ञा दो, कब करूंगा, नहीं करूंगा, सारे जहां के मालिक तेरा ही। ऐसा आसरा उसने पकड़ा, कहता है मालिक आर्डर दे तब करूंगा, जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं। हे परमपिता परमात्मा यदि आप इस सुरसरी से पार होना चाहते हैं तो मुझे पद पखाड़ने की आज्ञा दो, तब कहते हैं करूंगा। और यदि नहीं पद पखार, कहते मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, चाहे चाहिए आपका जो जीव है ना, जिसने विष्णु पुराण के अंदर मेरे साथ ऐसा किया था, कहता ये भी कुछ है जो तीर मार ही लखन पे, तब कहते कुछ भी कर ले, लेकिन किसकी सौगंध खा रहा हूँ, सौगंध सत्य की खाता है, जिसकी गोद के अंदर सत्य। मणि बिन फणी और जल बिन मीना मम जीवन तिमी, तिमी अधीना मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजीर। उस सत्य के बाप की शपथ दे रहा सत्संग। कहते चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कहता है मुझे चाहिए भी कुछ नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं तब लगी तुलसीदास नाथ कृपाल, कहते तब तक मैं ये करूँ नहीं। और कहते हैं साहब सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। विष्णु पुराण की फिर यही बात कही, कहते परमपिता परमात्मा उन्हीं दोनों की ओर देखा, भाई तुम ही उस क्षीर सागर के अंदर कुछ लीला कर रहे थे ना, देखो ऐसा समय आ गया करे करावे आपे आप असमानस के कचने। परमपिता परमात्मा ने ऐसी लीला वहां पर कर दी, कहते हैं। और परमपिता परमात्मा दोनों भक्ति की ओर देख रहे हैं, वैराग्यवान पुरुष की ओर देखकर भी हंसे करुणा है। परमपिता परमात्मा हंसे, कहते मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं देखो तो सही कितने वर्षों के बाद आज इसका समय आया है, चितई जानकी लखन तन। और ये भी कर्म दिया गया। कितनी बार परमपिता परमात्मा के सेवक तुलसीदास जी ने बरबस शब्द लगाया। और यही प्रतिपालव सब परिवारों, कौन कौन ऐसे थे जो रामचरितमानस के अंदर कहते हैं हे महाराज
ये जो कुछ हो रहा है ये सब आपकी कृपा का फल है, क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं होई। आज परमपिता परमात्मा अपने सेवक केवट के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। और कैसे, अब फिर देखिएगा, एक एक पंक्ति इसकी याद रखिएगा। अगली पंक्ति के अंदर परमपिता परमात्मा जैसा भगत चाहता है वैसा ही प्रत्युत्तर मिलेगा। सोई करू जो ही नाव न जाए। उसने कहा महाराज यही प्रतिपाल सब परिवारू, नहीं जानो कुछ और बगाड़ू। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं सोई करू जही ते ही नाव न जाए। केवट तुम वैसा ही करो। उसने कहा जो प्रभु पार अवश्य गा चहु तो मोहि पदम पखारू, बेगी आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतारे हूँ पारू। हे केवट विलंब हो रहा है, अब ज्यादा देर मत करो। तो ये कथा कैसे आगे चलती है आप आने वाले विद्वान वक्ता से सुन पाएंगे। फिर भी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो, अक्षमादान आपके अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा। केवल एक ही काम, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन। फिर देखिएगा पूरे केवट के प्रसंग को बार बार पढ़िएगा। पढ़ने के उपरांत जीवन जीने के इतने सूत्र इसे के अंदर मिलेंगे। भाई परमपिता परमात्मा जब इस अदने से जीव पर कृपा करता है तो भाई कहीं न कहीं हमारी भी निवृत्ति तो अवश्य। जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम।